तो इस शनिवार एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, इनफैक्ट बहुत ही अवेटेड, मच अवेटेड चीज, एक बड़ा ही जबरदस्त कोलैबोरेशन दैट वाज बिटवीन समय रैना एंड बियर बाइसेप्स। तो ये दोनों एक साथ आए, विच हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। भैया बट झूठ बोल रहे हो, ट्रेलर ही नहीं देखा था आपने? नहीं, ट्रेलर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब ट्रेलर आया ट्रेलर कि ये दोनों वापस एक साथ कैसे आ सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब समय रैना अपने उन्होंने एक शो किया था दिल्ली में, तब उन्होंने इतनी इतनी जबरदस्त तरीके से मारी थी इसकी बियर आपने शो बाइसेप्स की। देखा था वो? हाँ, वो वाला देखा था, पूरा देखा था। अरे तो थोड़ा बताओ ना उसके बारे में, ये तो आपने तो दिल्ली में लाइव शो देखा था? नहीं, ऑब्वियसली मतलब अच्छा, समय रहना हाँ, स्टिल अलाइव की हाँ, बात कर रहे हो तो तो उसमें भैया। उन्होंने इतनी ज्यादा रणवीर की उन्होंने इंसल्ट की थी, मुझे नहीं लगा था कि एक साथ ये नजर आएंगे। बट कपिल शर्मा के शो पे ये नजर आए, एंड जो जो हुआ उस बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं बात करता हाँ हूँ जी, हाँ जी। एंट्री की उन दोनों हाँ, की। एंट्री तो तो देखो, एंट्री में मैं बताता हूँ फर्क क्या था। समय हाँ। रैना की एंट्री पे शोर मचा था, बट रणवीर अलाहाबादिया की एंट्री पे डबल ट्रिपल शोर मचा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि उस बंदे ने उसका शो बंद करवाया हाँ, था इसलिए। हाँ। एंड एवरीथिंग अपार्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो अजीब लगा चीज वो ये थी कि समथिंग वाज ऑफ बिटवीन देम, क्योंकि वो उसे बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है रणवीर, एंड समय रणवीर रैना की आदत है। समय रैना कुछ नहीं कर रहा है, ही इज अवॉइडिंग इट। समय रैना वो सीधे हंस के आगे निकल रहा है, अदरवाइज मतलब वो उसे जवाब दे सकता था, बट उसने अवॉइड किया और वो सीधे आगे निकल गया। जो ये आप बात कर रहे हो, अगर हाँ ठीक है, आपको हो सकता है वो कपिल शर्मा की स्क्रीन पे देख के आपको ऐसा लग सकता है, बट रणवीर अलाहाबादिया ने एक व्लॉग डाला है जिसमें उसने दिखाया है कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया ने आपस में वही आइकॉनिक फोटो जो लास्ट ईयर जब इंडियाज गॉट लेटेंट बंद हो रहा था, जो वो एपिसोड था, उसकी फोटो उन्होंने रिक्रिएट करी है। एंड प्लस उनके बीच में सब कुछ सॉर्टेड है या नहीं, मैं कैसे बता यार सकता हूँ? मुझे तो लग रहा है कि वही वो बता तो सकते हैं। वो नेटफ्लिक्स की तरफ से पैसे मिले होंगे कि आपको ये फोटो खींचनी है और डालनी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एक बंदे का ऐसा शो which is one of the highest watched YouTube video ever, अगर वो बंदे का बंद करा दिया और एक बंदे की वजह से बंद हुआ है, तो थोड़ा तो होता है यार। बट अगर आप ये वाली बात बोल रहे हो भैया, ठीक है, समय रैना स्टिल अलाइव आपने देखा है, हाँ। उसमें समय रैना ने बताया ना कि फ्लाइट में बैठ के उसने एडिटिंग करी थी, एंड उसको पता था कि रणवीर अलाहाबादिया ने क्या क्या बोला है। तो आई थिंक रणवीर अलाहाबादिया ने तो बहुत कुछ बोला है, सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया की गलती है ही नहीं, वो तो पूरा ही गलत है। मतलब बट प्रॉब्लम है कि उसे उस बंदे से अभी भी मुझे लग रहा था कि कुछ हाँ। ऐसी वाइब्स आ रही थी कि सब कुछ सही नहीं है उन दोनों के बीच में, चाहे वो एक साथ शो में आए हैं तो भी। फिर मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो लोग खुद कर रहे हैं, दोनों साइड अलग, क्योंकि व्लॉग में वो अलग ही समय को कहता है कि हम बातें करते रहते हैं, वी आर स्टिल इन टच। इस तरीके के टच में ये नहीं पता, क्या पता क्या बात हो रही है। रणवीर कहता है ओह वी आर स्टिल इन टच, समय मुझे बुलाता है और मार मार के चांटे देता है, आई एम टचिंग, ही इज टचिंग मी, मतलब कुछ तो मुझे तो लग रहा है कि देयर इज समथिंग ऑफ, बट वो आप डिसाइड करो, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। आगे बढ़ते कि आपको क्या क्या लगा जो ये स्पेशल एपिसोड आया। इसमें स्पेशल जब सुनील पाल की एंट्री होती है, वो भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुनील पाल आ जाएंगे। तो समय रहना को जिस से प्रॉब्लम है, भैया आपने मुझे तो ये भी लग रहा था कि मुकेश खन्ना भी आएगा। मैंने मुझे ऐसा लग रहा था कि कैमियो मुकेश खन्ना का भी होगा, उसमें शक्तिमान बन के आएगा और उसने जो गालियां निकाली, अगर वो हो जाए उसमें नहीं, वो नहीं करेगा, क्योंकि सुनील पाल की फिर भी ये लोग रोस्टिंग कर सकते हैं, शक्तिमान के करेंगे तो शक्तिमान फू करके उड़ा ले जाएगा। हाँ, एक बात मेरे को ना भाई बार बार ऐसे दुख हो रही थी कि समय रैना ने अगर कपिल पे खतरनाक जोक मार दिया तो, क्योंकि सुनील पाल को तो ऐसा जूता ही मार दिया, मतलब रोस्ट भी नहीं, जूता मार दिया सीधा मुंह पे, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट वहां पर एक टाइम पे सुनील पाल ने एक जोक मारा, जिस पर उसने मतलब एक ऐसी चीज बोल दी जो शायद किसी ने नहीं बोली होगी। 15 साल हुए कसम से मुझे देखते हुए, अर्चना पूरन सिंह हर जोक पे हंसती है, इस जोक पे नहीं हंसी जो सुनील पाल ने मारा। वो जोक पता क्या था? कितनी इंसल्टिंग चीज है। वो जोक ये था कि, और ये जोक तो मैंने देखा है कि या तो 50-60 से ऊपर के लोग मारते हैं, या जिनका ह्यूमर बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही, मतलब मेरे से भी बेकार होता है, वो मारते हैं। कि उन्होंने बोला था कि मोटे को मोटा कहोगे, ये कोई जोक है, ये कोई हंसने वाली बात है, तो सुनील पाल ने बोला ऐसे तो पतले को पतला बोलोगे तो वो बुरा मान जाएगा। सेम
जैसे आपको हंसी नहीं आई वैसे अर्चना को भी नहीं आई। ऑब्वियसली यार सुनील पाल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इज नॉट अ गुड कॉमेडियन, ओह बट आपने ये सही है भैया, जो पॉलिटिकली करेक्ट आप हो ना ऑफिस में भी और पर जिस तरह के जोक्स उनके हैं ना वो बहुत मासी नहीं है। वो मतलब वो बस ऐसे समझने वाले जोक्स है, वो डार्क जोक्स होते हैं। तो आपको पहले 2 मिनट सोचना पड़ता है कि इसने बोला क्या, तो वो टाइम निकल जाता है हंसने वाला, तो आपको लगता है कि हंसी नहीं आई, तो हंसी बाद में आती है। ये कौन से, ये सुनील पाल के डार्क जोक? सुनील पाल के डार्क ये था डार्क जोक जो इन्होंने मारा, मेरे को 2 मिनट लग गए समझने में। और वाह भैया ये तो बहुत तो एक यहाँ जो आपने कपिल का बोला कि उन्होंने कपिल पे ऐसा जोक ना मारते, मुझे लगता है यार वो तो उनकी टीम ने स्क्रिप्ट लिख के दी ही होगी ऑलरेडी कि ये चीजों को टच नहीं करना है, इस बारे में बात नहीं करनी। वो तो ऑब्वियसली यार कपिल शर्मा का शो है, आप कपिल शर्मा पे तो उसकी तो बेइज्जती नहीं कर सकते। वो भैया मेरे को तो देखो समय रैना कुछ भी कर सकता है, ये बात आप सबको पता है। प्लस अब समय रैना ने अपना जो स्टैंड अप करा था समय रैना स्टिल अलाइव, उसमें सीधा सीधा बोल दिया था कि अब मुझे घंटा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे अपनी जिंदगी जीने है, मैंने जितना पैसा कमाना था कमा लिया, मुझे चिल करना है। तो ऐसा आदमी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। जब आपकी जेब में से 10-20 करोड़ का चेक दिया उन्होंने कि यार ये लो पैसे, बस आपको जाना है 1-2 घंटे के लिए वहां पे चिल करना है, और जो हम बोल रहे हैं वही करना है, और जो नहीं बोल रहे नहीं करना है। अब देखो ना कपिल शर्मा का ना एक कॉन्सेप्ट है, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि उसके शो में जो भी आता है, आप पुराने स्टार्स भी रहो, जितने भी आज तक स्टार्स आए वो सबकी बेइज्जती करेंगे, इनफैक्ट सिद्धू की भी बेइज्जती करेंगे, अर्चना पूरन सिंह की बेइज्जती, पर किसी ने कभी भी कपिल की बेइज्जती नहीं की है। एक बंदा है जो करता है, अक्षय कुमार वो करता है, वही कर सकता है। तो सुबह 4 बजे उठ जाता है ना वो। तो आई थिंक टाइम ज्यादा है, वो यही है कि नेटफ्लिक्स और उन्होंने पैसा वूसा खिला दिया होगा, अच्छा तो वही। हाँ यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, ये कि मतलब ऐसे कपिल शर्मा के शो में बुलाते हैं और वो नहीं जोक मार पाते, तो मतलब सब सेटिंग होती है, और वहां सामने बोर्ड भी लगा होता है, लाफ हंसना है, शांत क्लैपिंग, सैड। हम बोर्ड नहीं लगा सकते, हमें अपनी एनर्जी से और अपने डायलॉग से। और आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी इस पे? और ऑब्जर्वेशन ये थी कि हाँ ये वाली तो बहुत खतरनाक थी। जब वो बोला था ना कि सुनील पाल चप्पल पहन के चले गए, तो कपिल शर्मा ने बोला था कि कहीं ऐसे जा रहे हो, अच्छा लाइट लग रही है, यहाँ पर खाना होगा, जाके हो आते हैं। तो इस पे समय ने बोला था कि इनको चप्पल पहन के निकल जाते, जूता तो इनको पड़ जाता है। ठीक है, ये जोक था, इसके बारे में बात करते। उसके बाद वो सीन देखना, फिर से जाना नेटफ्लिक्स पे, फिर से ये शो देखना, वो सीन देखना, वहां से लेकर शो के एंड तक सुनील पाल ना अलग सी शक्ल बना के रखी हुई है, 100% गारंटी देता हूँ। तो अभी आप जाओ चेक करो। आप बताओ, आप कुछ कहना चाहते हो? यार मेरे को फिर यही लग रहा है कि इट वाज ऑल स्क्रिप्टेड, और जो भी व्हाटएवर हैज बीन डन, व्हाटएवर हैज बीन स्पोकन, वो सारा गुड स्पिरिट्स पे था, और जो भी बोला गया वो उसे पहले बताया गया होगा कि यार आपके लिए, आपके अगेंस्ट ये बोला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी इंसल्ट कर रहे हैं, वो इतना अचानक से नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली पैसे दिए होंगे उसको, तेरी बेइज्जती होनी है, ये ले पैसे। आपकी सारी बात मैंने मान ली, बट वो जो जूते वाला था ना, उसके पैसे नहीं मिले, उसके अंदर जूता ही मिला उनको। हाँ मतलब ऐसा होएगा ना कि भाई देखो आपको रोस्ट करने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा आपने वो रोस्ट देखा है जहाँ रणवीर का और अर्जुन का और अनुराग कश्यप और आलिया भट्ट वो सब आए थे, जो बहुत आई थिंक कुछ 10-1 साल पहले रोस्ट हुआ, AIB की बात कर रहे हैं वाला। हाँ भैया मैंने अभी फिर से देखा वो। तो आपको क्या लगता है कि वो रोस्ट का एक चीज उनको बताई गई थी, नहीं ना बताई जाती? नहीं। तो ऐसे ही होता है कि रोस्ट आपको बोला जाएगा कि भाई आपकी बेइज्जती करेंगे, आपका रोस्ट करेंगे, पर क्या करेंगे सारी बातें नहीं बता। लोग तो पैसे देके रोस्ट करवाते हैं, देखा ना आपने, और हमें रोस्ट करने के पैसे मिलते हैं। यही है भाई साहब, पैसा बड़ा है पर ये नहीं पता कहाँ पड़ा है।